हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक भटनागर स्वागत करता हूं आप सभी का द लर्न स्किल्स यूट्यूब एंड डेली मोशन चैनल में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर 5। इस चैप्टर 5 के अंदर आज हम सीखेंगे वर्डपैड बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में। वर्डपैड बेसिक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कि वर्डपैड क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी, वर्डपैड का फाइल मेन्यू के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो वर्डपैड क्या होता है? वर्डपैड क्या है? एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम आसानी से कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन रिज्यूमे वगैरह हम बना सकते हैं, कलर फॉर्मेटिंग वगैरह भी हम अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट इजीली हम टाइप कर सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? हम किसी भी टेक्स्ट जो भी हम टाइप करते हैं इसके अंदर उसके ऊपर कोई भी कलर कॉम्बिनेशन या उसको हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम फॉन्ट वगैरह का कलर चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, या टेक्स्ट के ऊपर कुछ कलर कॉम्बिनेशन या फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है वर्डपैड। वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .rtf। आरटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? दिस टेक्स्ट फॉर्मेट। दिस टेक्स्ट फॉर्मेट यानी जो भी हमारी फाइल्स होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, उसका एक एक्सटेंशन होता है। ऐसे ही वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .rtf। और वर्डपैड को ओपन करने के लिए दो एग्जीक्यूटिव कमांड हैं, वर्डपैड या राइट, यानी कि हम दो कमांड को सर्च करके भी वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। कैसे समझते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्डपैड को ओपन कैसे करना है। तो सिंपली आप विंडो या स्टार्ट बटन दबाते हैं, तो यहाँ पर ऐप लिस्ट है ये हमारी। इस ऐप लिस्ट में सबसे नीचे हमारा एक फोल्डर आता है विंडोज़ एसेसरीज नाम से। विंडोज़ एसेसरीज वाले फोल्डर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो विंडोज़ के अंदर जितने भी प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं सारे हमें यहीं पर मिल जाते हैं। तो ये रहा हमारा वर्डपैड। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा वर्डपैड ओपन हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि हम विंडो या स्टार्ट बटन दबाने के बाद यहाँ पर ये जो सर्च बार आ रहा है इसके अंदर इजीली सर्च कर सकते हैं। वर्डपैड आप टाइप कर दीजिए तो आपको ये यहाँ पर वर्डपैड ऐप मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी वर्डपैड हमारा ओपन हो जाएगा ईजिली। तीसरा तरीका है हमारा रन कमांड की मदद से एग्जीक्यूट करके ओपन करना। तो विंडो प्लस आर, इसमें टाइप क्या करेंगे? वर्डपैड। वर्डपैड जैसे ही टाइप करके एंटर मारेंगे आप तो वर्डपैड ओपन हो जाएगा। और इसमें एक कमांड और है इसकी जिसकी मदद से हम इसको ओपन कर सकते हैं। विंडो प्लस आर रन कमांड में टाइप करेंगे राइट, WRIT, राइट टाइप करके जैसे ही आप एंटर मारेंगे तब भी हमारा वर्डपैड ईजिली ओपन हो जाएगा। अब ये क्या है? वर्डपैड की विंडो है। वर्डपैड की विंडो को समझ लेते हैं। वर्डपैड के अंदर सबसे ऊपर वाली जो बार होती है ये होती है हमारी टाइटल बार। ये हमारे कुछ क्विक आइकन्स होते हैं जिनको हम यहाँ से भी लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। और ये हमारा वर्डपैड का आइकन होता है या लोगो। ये हमारा फाइल टैब, होम टैब या व्यू टैब, या इनको मेन्यूज भी कह देते हैं। और इस पूरी पट्टी को हम कहते हैं मेन्यू बार, है ना। और इसके नीचे ये जितने भी ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं ब्लॉक भी कह सकते हो, सेक्शन या सब मेन्यूज वगैरह हम कह सकते हैं। ये जो नीचे आपको पट्टी या पैमाना नजर आ रहा है इसको बोलते हैं रूलर। रूलर कहते हैं कंप्यूटर के अंदर इसको, या वर्डपैड के अंदर, ठीक है। और इस पूरे पट्टी को, ये जो पूरी पट्टी है इसके अंदर रिबन वगैरह ये सारे ब्लॉक्स आपको शो हो रहे हैं, इस पूरी पट्टी को हम कहते हैं रिबन। और ये हमारा कैनवास एरिया होता है। इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी थोड़ा मोटा, तिरछा और पतला भी कर सकते हैं, और कलर वगैरह भी लगा सकते हैं इजीली टेक्स्ट के ऊपर। सबसे नीचे वाली पट्टी होती है हमारी स्टेटस बार। इसकी मदद से हम जूम इन या आउट कर सकते हैं। ये तीन बटन आपको पता ही है किसका यूज़ किया है। इससे मिनिमाइज कर सकते हैं इसको, इससे मैक्सिमाइज से रिस्टोर कर सकते हैं, और इससे हम क्लोज कर सकते हैं हमारे वर्डपैड की विंडो को। अब इस विंडो के अंदर हम एक तरफ से थोड़ा अच्छे से समझेंगे। आज हम फाइल मेन्यू कंप्लीट करेंगे। अब फाइल मेन्यू से पहले थोड़ा सा विंडोज़ के फीचर को भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर कुछ क्विक आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन क्विक आइकन्स का यूज़ क्या है उसको भी हम समझेंगे। पहले हम एक तरफ से फाइल मेन्यू को समझ लेते हैं। फाइल मेन्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट प्लस एफ। जैसे हमने पिछले अध्याय में भी समझा था, जैसे हम ऑल्ट दबाते हैं तो फाइल मेन्यू के अंदर क्या हाईलाइट हो गया? एफ हाईलाइट हो गया। तो ऑल्ट प्लस एफ इसकी क्या बनी? शॉर्टकट की। तो ऑल्ट एफ दबाने के बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या आप माउस से भी क्लिक करके कर सकते हैं। शॉर्टकट की का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना बेहतर होगा। तो न्यू से हम सिंपली एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एन भी आप दबा सकते हैं, या इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, तो एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ऑलरेडी ये न्यू डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैं इसके अंदर टाइप करता हूँ, मैंने ये कुछ टाइप किया। अब जैसे ही मैं न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा तो ये कहेगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है तो डोंट कर दीजिए, तो न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप कंट्रोल एन की मदद से कर सकते हैं। ओपन से हम इजीली फाइल को ओपन कर सकते हैं, जैसे भी हमने पिछले अध्याय में भी सीखा था, लेकिन मैं इसमें भी ज़रूर बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब जो बेसिक जिन्हें नहीं आता है उनके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम इसके अंदर कुछ दोबारा से टाइप करते हैं, हाय,
और इस फाइल को हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और फाइल मेन्यू के अंदर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। कहाँ पर सेव करना है वो आप एरिया चूज कर लीजिए, जैसे हमें डेस्कटॉप पर सेव करना है। किस नाम से सेव करना है, जैसे कि हमें करना है मयंक नाम से हमने सेव कर लिया। तो ये हमारा देखो यहाँ पर टाइटल बार में आ गया कि ये मयंक नाम से फाइल सेव हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो ओपन है, हम इसको क्या करते हैं, पहले क्लोज करते हैं। यहाँ से क्लोज की शॉर्टकट की होती है, या तो हम इससे बाहर भी आ सकते हैं, या Ctrl+W आप, अच्छा इसमें Ctrl+W इसमें काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो सिंपली आप इससे बाहर आ जाइए और दोबारा से हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम जो भी हमारी फाइल इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू के अंदर ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी डेस्कटॉप पर थी फाइल, वो ये रही मयंक नाम से, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे तो देखो इजीली ओपन हो गई। तो वर्डपैड के अंदर वर्डपैड की फाइल हम इजीली ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सेव से हमने सेव करना सीख लिया। सेव एज से क्या होता है, किसी अदर फॉर्मेट के अंदर हम उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं या उस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मयंक है, आपको इस फाइल का नाम चेंज करना है तो आप किसी अदर फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। कोई अलग अलग फॉर्मेट है, प्लेन टेक्स्ट जैसे कि TXT फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, नोटपैड की फाइल में सेव कर सकते हो, अदर XML या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। और रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा वर्डपैड का ही होता है। तो हम यहाँ पर इजीली, जैसे कि हमने मयंक 1 2 3 इसके आगे लिख लिया, या हमने कुछ इस तरह से लिख लिया, ABC लिख लिया और सेव पे क्लिक कर दिया, तो हुआ यही फाइल ABC नाम से भी सेव हो गई। पुरानी फाइल डिलीट नहीं होती है, दोनों ही फाइल हमारी सेव रहेंगी। बस इसी फाइल का क्या हुआ, नाम चेंज हो गई और ये नई फाइल के रूप में सेव हो गई। इसके बाद ये होता है हमारा प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट के अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर प्रिंट, हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P दबाएंगे और Ctrl+P भी दबा सकते हैं, या आप फाइल मेन्यू के अंदर इस पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तब भी ये खुल जाएगा। तो प्रिंटर आप अपना सेलेक्ट करिए जो भी आपको प्रिंट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर कितनी कॉपीज चाहिए वो चूज़ करिए और प्रिंट पे क्लिक कर दिए, तो प्रिंट आउट आपका आ जाएगा। जब प्रिंटर कनेक्ट होगा तो आप यहाँ से अपना पेजेस भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पेजेस पे क्लिक करोगे तो कितने पेज निकालने हैं, जैसे कि पहला पेज निकालना है तो आप यहाँ 1 टाइप कर दीजिएगा, तो पहला पेज ही प्रिंट होगा। मान लीजिए 10 पेज की कोई फाइल है, केवल आपको पहला पेज प्रिंट करना है, तो 1 टाइप करके आप प्रिंट करेंगे तो केवल पहला ही प्रिंट होगा। और यहाँ पर 2 का मतलब ये है उस पहले पेज की 2 कॉपी निकलेंगी। अगर आप 1 रखेंगे तो उसकी सिंगल कॉपी ही प्रिंट होगी। तो ईजिली हम इसको प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट कमांड से। क्विक प्रिंट का मतलब क्या होता है, जब आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो ईजिली प्रिंट आउट निकल आएगा डायरेक्ट, यानी कि क्विकली प्रिंट आउट निकल जाएगा। इस तरह का प्रीव्यू नहीं दिखाएगा उस कंडीशन में, सीधे प्रिंट आउट आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट करने से जस्ट पहले आपका मतलब आपको ये देखना है कि आप प्रिंट करने के बाद किस तरह से शो होगा ये। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से शो होगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा, तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। यानी कि प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, प्रीव्यू का मतलब ही यही होता है कि प्रिंट करने से पहले आप देख सकते हैं कि प्रिंट कैसा निकलेगा, तो हम इसकी मदद से देख सकते हैं। इसमें कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि वो आगे भी आएंगे, जहाँ से हम इसका जूम 100% कर सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा है तो 1 या 2 पेज में डिवाइड करके आप देख सकते हैं और यहाँ से इस प्रीव्यू वाली विंडो को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद फाइल मेन्यू के अंदर नेक्स्ट है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी समझा था, लेकिन वर्डपैड का है तो हम इसको भी समझेंगे। पेज सेटअप पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पेज की सेटिंग्स ये हमारी आ गई। अब पेज की सेटिंग्स में क्या होता है, यहाँ पर ये है साइज। बाय डिफ़ॉल्ट लेटर रहता है, एग्जाम का क्वेश्चन है आप याद रखना, लेकिन हम जनरली A4 साइज को ही प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर A4 साइज हम चूज़ कर लेते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ये सोर्स, यानी कि कहाँ से पेपर मतलब ये कमांड चलती है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने के, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी कि जो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट हिस्सा होता है इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। लैंडस्केप अगर हम इसको चूज़ करते हैं तो ये जो वाइड एरिया होता है ये हमारा लैंडस्केप होता है। तो आपको कैसा प्रिंट निकालना है वो आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये होता है मार्जिन। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इंचेस। इसका मतलब क्या है, मार्जिन हमारा इंचेस में छोड़ा गया है। ये चारों तरफ, ये जो डैश 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 आपको नजर आ रहा है, इसके चारों तरफ जो थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा गया है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन कहा जाता है। अब यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ये लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में इतना इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है। जैसे कि हमें मान लीजिए केवल 0.50 का छोड़ना है, तो 0.50 टैब कमांड से हम नेक्स्ट टैब में चले जाते हैं और शिफ्ट+ टैब से हम बैकवर्ड टैब में बैकवर्ड बॉक्स में आ जाएंगे या टैब में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंचेस में है तो 0.5 इंचेस में ये चारों तरफ से हमने स्पेस छोड़ दिया। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। स्पेस छोड़ना जरूरी होता है जिससे कि पेपर प्रिंट हो पाए प्रॉपर। अब इसके नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है प्रिंट पेज नंबर्स, यानी कि अगर इस पर चेक लगा हुआ है तो आपके मान लीजिए 5 पेज की कोई फाइल है तो 1 से लेके 5 पेज
पर नंबर्स प्रिंट यहाँ पर बॉटम में नंबर्स ऑटोमेटिक आएंगे। अगर आप नंबर्स नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर चेक हटा दीजिए, तो नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस पे नंबर प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ओके कर देंगे तो ये हमारी सेटिंग्स हो गई। ठीक है, मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर एक पेज नंबर नज़र आ रहा है। तो ये आपका प्रिंट, जैसे मान लीजिए ये 5 पेज की अगर फाइल होती है तो यहाँ पे 5 नंबर नजर आते हैं, 1 2 3 4 5 अलग अलग पेज पर अलग अलग नंबर्स नज़र आते हैं, हमें शो होते। इसके बाद आता है ये सेंड इन ईमेल। इस ऑप्शन का यूज़ हम अलग से सीखेंगे। वैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ये पार्ट है हमारा। तो ऑफलाइन हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की मदद से मेल कर सकते हैं, उसमें मेल हम ऑफलाइन देख भी सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स वगैरह करना पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं अलग से ही एक ऑप्शंस बताऊंगा आपको डिटेल में अच्छे से कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, या अपने इस वर्डपैड की फाइल को अटैच करके हम कैसे ऑफलाइन मतलब कैसे हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अबाउट वर्डपैड। अबाउट वर्डपैड पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो वर्डपैड का कौन सा वर्जन चल रहा है, क्योंकि वर्डपैड क्या है, विंडोज़ का फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो जो विंडोज़ का फीचर होता है वही वर्डपैड का, जो विंडोज़ का वर्जन होता है वही वर्डपैड का वर्जन होता है। तो ये इसका वर्जन है 1909 और इतना बिल्ड वर्जन है 2019 तक का अपडेटेड है। और ये विंडोज़ चल रही है, विंडोज़ 10 एंटरप्राइज, और विंडोज़ यूज़र इसका यूज़र नेम है। तो ये वर्डपैड का वर्जन वगैरह हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये एग्जिट से हम इसकी विंडो से बाहर आ जाते हैं। तो जैसे हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो से हम बाहर आ गए, यानी इससे हम बाहर आ गए। दोबारा से हम खोल लेते हैं इसको। तो ये हमारा था फाइल मेन्यू। आप ये सब याद रखना बहुत इजीली। शॉर्टकट कीज़ भी ऑल्ट एफ हमारी फाइल मेन्यू की शॉर्टकट की है, या इसको हम फाइल बटन भी कह सकते हैं, या हम फाइल टैब भी कह सकते हैं। न्यू कंट्रोल एन ओपन से, कंट्रोल ओ से हम ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एस से हम सेव कर सकते हैं, और सेव एस की शॉर्टकट की इसमें इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, और प्रिंट से हम प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल पी। पेज सेटअप हमने करना सीख लिया, ये हम अलग से सीखेंगे। और वर्ड पैड के बारे में हम यहाँ से जान सकते हैं कौन सा वर्जन है, एग्जिट से हम बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद ये कुछ क्विक आइकन्स भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यू, हम इजीली यहाँ से तो न्यू डॉक्यूमेंट ले ही सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी जैसे न्यू पे हमने क्लिक कर दिया तो न्यू का एक क्विक आइकन लग गया, तो हम यहाँ से भी एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फाइल बार बार ओपन करनी है, तो यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे ओपन का एक आइकन लग जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इजीली यहाँ से भी हम अपनी फाइल को ओपन कर पाएंगे। तो यानी कि ये आइकन्स की मदद से, मतलब ये एक प्रकार के शॉर्टकट्स हैं। ये शॉर्टकट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को इजीली ओपन कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करके भी इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे इस पर तो रिमूव का ऑप्शन आएगा, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से लगा भी सकते हैं। चेक से भी, चेक हटा या लगा के भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये सेव का, ये वाला सेव का होता है, बार बार हमें सेव करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम इससे सेव भी कर सकते हैं। ये मान लीजिए आइकन्स आपको हटाने हैं तो यहाँ से आप यहाँ से एक एक करके आप हटा भी सकते हो। अंडू रीडू, अंडू रीडू का यूज़ आप जानते ही हैं कि हमने जैसे कि मान लीजिए कुछ टेक्स्ट डिलीट कर दिया तो उसको वापस लाने के लिए हम अंडू का यूज़ करते हैं, और फॉरवर्ड में आगे जाने के लिए हम रीडू का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जेड, और इसकी होती है कंट्रोल वाई। तो इन ऑप्शंस को हम यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये आता है शो बिलो द रिबन। अगर हम इस पर चेक लगा देंगे तो ये जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार था, ये वाली पट्टी जो थी, ये हमारी रिबन के बिल्कुल नीचे आ जाएगी। ठीक है, और इस पर चेक दोबारा से हम इस पर क्लिक कर देंगे शो अबव द रिबन, तो ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से इजीली हम इसको मूव कर सकते हैं, मूव अबव एंड बिलो में। इसके बाद ये है मिनिमाइज द रिबन। जैसे हम इस पर चेक लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिबन मिनिमाइज हो जाएगा, और यहाँ से चेक हटा देंगे तो ये शो हो जाएगा। हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे हमने सीखा, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा हमारा रिबन। तो इस अध्याय में हमने केवल इतना सीखा है कि फाइल को कैसे सेव करना है, न्यू फाइल कैसे लेनी है, ओपन कैसे करनी है, और CVS की मदद से किसी भी फॉर्मेट में हम कैसे सेव कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं। प्रिंट कैसे करेंगे, पेज की सेटिंग कैसे करेंगे, वर्डपैड के बारे में, एग्जिट कैसे होंगे। तो ये हमने इसके अंदर सीखा। नेक्स्ट अध्याय में हम सीखेंगे होम मेन्यू। तो इस अध्याय के लिए, इस अध्याय में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। धन्यवाद।